स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे एक नए वीडियो की नई जानकारी में। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि एक ICDS बिहार पटना की तरफ से एक लेटर निकला है। किनके द्वारा निकला है तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि निकला हुआ है वरीय प्रभारी पदाधिकारी भवन निर्माण ICDS किनको निकला है तो सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी। ठीक है, इसका जब विषय पढ़ेंगे यहाँ पे देखिए, आंगनबाड़ी केंद्रों पर दस्तावेज अभिलेख उपलब्ध रखने के संबंध में। तो इसमें सीधा सीधा है कि आंगनबाड़ी केंद्र पे कुछ प्रकार के डॉक्यूमेंट कागजात आपको रखने हैं। क्यों रखने हैं तो इसके लिए क्या है कि एक ICDS बिहार की तरफ से एक नया एप्लीकेशन बना है। ठीक है, तो उस एप्लीकेशन में बहुत सारी जानकारियाँ डालना है आंगनबाड़ी केंद्र से संबंधित, आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका से संबंधित, उनके क्वालिफिकेशन, उनके पढ़ाई लिखाई, उम्र के हिसाब से जो भी चीज़ें हैं, आंगनबाड़ी केंद्र कहाँ चल रहा है, रेंट पे है, अपना भवन में है या किसी और अदर में है, वो सारा चीज़ उसमें भरना है। तो ये एप्लीकेशन जो है, वह एप्लीकेशन जो है वो किसके द्वारा चलाया जाएगा और क्या क्या होगा, वो सारा चीज़ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को अभी से ही लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप ऐसे ही नए नए वीडियो प्राप्त करते रहेंगे। तो चलिए इस लेटर को थोड़ा ऊपर करते हैं। चलिए, सारा चीज़ अब आपके सामने है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। चलिए पहले पत्र पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, उसके बाद टेक्निकल चीज़ इसमें क्या है वो हम आपको एक एक करके समझाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि ICDS निदेशालय स्तर पर आंगनबाड़ी केंद्रों से संबंधित सूचना संग्रहण हेतु वारी ऐप, अब उसका फुल फॉर्म क्या है तो बिहार आंगनबाड़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन विकसित किया जा रहा है। उक्त ऐप की प्रथम फील्ड टेस्टिंग अल्फा वर्जन के दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों पर आवश्यक दस्तावेज अभिलेख उपलब्ध नहीं रहने के कारण कतिपय सूचना से संबंधित प्रविष्टि में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। निदेशालय द्वारा विकसित किए जा रहे बारी ऐप का द्वितीय फील्ड टेस्टिंग प्रस्तावित है। उक्त फील्ड टेस्टिंग हेतु आंगनबाड़ी केंद्रों पर निम्न दस्तावेज अभिलेख रखने की आवश्यकता है। ठीक है, कोई भी एप्लीकेशन बनता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हमेशा डेवलप होते रहता है ज़रूरत के हिसाब से। तो उस समय जब ये ऐप डेवलप हो रहा था तो इनको लगा कि ये चीज़ें आंगनबाड़ी केंद्र पे होना चाहिए डॉक्यूमेंट। तो क्या क्या होनी चाहिए वो हम आपको यहाँ पे देखिए। सीरियल नंबर 1 नंबर में क्या है, सेविका एवं सहायिका के आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी एवं मोबाइल नंबर, मोबाइल संख्या। ठीक है, तो आंगनबाड़ी केंद्र पे ये होना चाहिए। उसके बाद सेविका एवं सहायिका की जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण पत्र, दस्तावेज की छाया प्रति, मतलब प्रमाण पत्र या कोई भी एक कागज़ होना चाहिए जन्म, जिससे पता चले कि इनका जन्म तिथि ये है। उसके बाद सेविका एवं सहायिका की चयन की तिथि से संबंधित दस्तावेज अभिलेख की छाया प्रति, मतलब उनको जो चयन पत्र मिला हुआ है वो होना चाहिए। किराए पर संचालित आंगनबाड़ी केंद्र भवन के अद्यतन किराया संबंधित इकरारनामा की अद्यतन प्रति। ठीक है, अगर कोई आंगनबाड़ी केंद्र किराए पे चल रहा है तो सबसे पहले तो उसका अपना मतलब किराए पे चल रहा है तो पक्का मकान होना चाहिए, शौचालय होना चाहिए, पानी का व्यवस्था होना चाहिए, ये सारा चीज़ होना चाहिए। और साथ में उसके साथ अद्यतन का मतलब ये हो गया कि होता है कभी कभी आंगनबाड़ी एक जगह से दूसरे जगह भी शिफ्ट होता है। तो जहाँ अभी चल रहा है, मतलब आंगनबाड़ी जहाँ अभी चल रहा है उसी के मालिक के साथ, मान लिया कि जैसे अभी आंगनबाड़ी जहाँ चल रहा है तो जिसका ज़मीन है, जिसका मकान है, उसी आदमी के साथ वो इकरारनामा होना चाहिए। ठीक है, अपने भवन में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र का भवन निर्माण वर्ष एवं निर्माण करने वाली एजेंसी योजना का नाम। ठीक है, अब मान लीजिए कि कोई आंगनबाड़ी भवन बना हुआ है, ICDS का अपना भवन है, तो किस साल वो बना और किस योजना से, किस वित्त योजना से वो बना, वो सारा चीज़ होना चाहिए। उसके बाद छठा में है, किराए पर संचालित आंगनबाड़ी केंद्र के भवन निर्माण हेतु भूमि चिन्हित है तो अनापत्ति प्रमाण पत्र की एक प्रति केंद्र पर रखना सुनिश्चित किया जाए। मान लिया कि कोई आंगनबाड़ी केंद्र किराए पे चल रहा है लेकिन के क्षेत्र में, पोषण क्षेत्र में कोई सरकारी ज़मीन है तो उस पर किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो, मतलब होता है बहुत तरीके का भी उसमें होता है, कोई स्कूल का ज़मीन होता है, कोई ट्रस्ट का होता है, किसी भी तरह का होता है, तो वो क्या है कि अनापत्ति प्रमाण पत्र कार्यालय से मिलेगा। ठीक है, वो केंद्र पे रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है कि अतः अनुरोध है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर
संचालन अवधि में अन्य दस्तावेज अभिलेखों की भांति उक्त सभी दस्तावेज अभिलेख केंद्र पर अनिवार्य रूप से रखना सुनिश्चित कराया जाए। ठीक है, तो जो एप्लीकेशन ये बन रहा है तो एप्लीकेशन में क्या क्या जानकारी चाहिए, इसके लिए वो क्या कर रहे हैं कि फील्ड में टेस्टिंग के लिए जा रहे हैं। जो भी ये डेवलपर है जो बना रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि फील्ड में जा रहे हैं। ठीक है, तो उनको ये सारे डॉक्यूमेंट उस समय चाहिए होगा। ठीक है, तो इसीलिए सभी आंगनवाड़ी सेविका जो भी हैं वो अपने केंद्र पे ये सारे डॉक्यूमेंट रखेंगे जो जिनसे संबंधित होंगे। अगर कोई अपना भवन में है तो भवन के हिसाब से जो भी जानकारी है सो, जो किराए पे होंगे वो किराए के हिसाब से अपना जानकारी रखेंगे। ठीक है, तो दूसरा चीज़ ये है कि ये जो बारी ऐप है ये किनके द्वारा भरा जाएगा, तो हम आपको शुरू में बताए थे कि ये जो बारी ऐप है वो आपकी जो सुपरवाइज़र मैडम है, सुपरवाइज़र दीदी, उनके द्वारा ये एप्लीकेशन भरा जाएगा। अभी टेस्टिंग हो रही है, जब टेस्टिंग होके उनको प्रशिक्षण दे दिया जाएगा सभी महिला शिक्षिकाओं को, तो ये आपके आंगनवाड़ी केंद्र पे जाएंगी और आपका सारा डिटेल वो पूछेंगी, डॉक्यूमेंट लेंगी और सारा चीज़ भरेंगी। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन कैसे काम करेगा इस पे हम आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरीके से काम करेगा। लेकिन अभी आपको ये सारा चीज़ डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरत है अपने आंगनवाड़ी केंद्र पे रखने के लिए। ठीक है, और जो भी डिटेल होगा आंगनवाड़ी का एज कितना है, ठीक है, वो कहाँ तक पढ़ी लिखी है, आंगनवाड़ी केंद्र पे क्या चीज़ है क्या नहीं है, वो सारा चीज़ उसमें भरा जाएगा। ठीक है, तो जिस तरीके से होता था ना पहले AWC इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ अब फ़ोटो वगैरह भी लिया जाएगा। अगर आपके केंद्र पे शौचालय है तो शौचालय का लिया जाएगा, शौचालय ख़राब है तो उसका भी फ़ोटो लिया जाएगा। तो सारा चीज़ आपको उस एप्लीकेशन में डालना है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, आपके लेके आते रहेंगे इसी तरीके से नया वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद।